गाइस आज मेरी और मेरी माँ ने कुछ सोचा है, यानी मेरी मम्मी और मैंने कुछ सोचा है कि हम लोग ना क्लाउड किचन कुछ नया बिजनेस टाइप करते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम क्लाउड किचन अपना स्टार्ट करते हैं 8 तारीख से। तो वो क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए ना FSSAI का लाइसेंस चाहिए होता है, जब अगर आप जोमेटो और स्विगी पे रजिस्टर्ड होते हैं तो आज हम वही सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम 3,000 रुपये ना देके फ्री में कैसे अपना FSSAI का लाइसेंस बनवाते हैं। तो सीधा आते हैं हम स्क्रीन पे। पहले आपको गूगल पे लिखना है FSSAI, उसके बाद आपको जो भी पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी सी स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी नज़र आएगी, जनरल, रेलवे और एयरपोर्ट। हम रेलवे और एयरपोर्ट पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हम वहाँ पे काम नहीं कर रहे, हमारा काम जनरल है, तो हम जनरल पे क्लिक करेंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट मेरे केस में मेरी स्टेट है दिल्ली है। स्टेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग है, आप मैन्युफैक्चर पे, ट्रेड रिटेलर है ट्रेड रिटेलर पे, लेकिन मैं फूड सर्विस हूँ क्योंकि मैं फूड की सर्विस प्रोवाइड करूँगा। मेरे केस में मैं रेस्टोरेंट हूँ और मैंने अभी यहाँ काम मैं नया खोलूँगा, तो मेरे केस में मेरा जो टर्नओवर है वो तो 12 लाख से नीचे ही रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे कर दूँगा, नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा प्रोसीड पे जाने के बाद क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम या फिर आपकी कंपनी का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है कि आप कौन है। आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, यानी आप अकेले प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप, यहाँ पे आप पार्टनर क्लिक करेंगे। प्रोप्राइटर जैसा मैंने दबाया, प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल सेम ही होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर अदर है तो अदर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। अगर आपका एड्रेस जो आपका प्रमाइसिस है और अगर आप और कहीं बिजनेस करते हो सेम है तो फिर सेम यस पे करना है, ठीक है ना। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है अपनी, जिस पे जब आप ये लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो हो सकता है कि आगे जो है आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस आए, तो वो ऑब्जर्वेशंस के समय आपको इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे। और आपको कितने सालों के लिए चाहिए, मैं सिर्फ 1 साल के लिए लूँगा पहले, क्योंकि मेरे को नहीं पता मेरा आगे जो बिज़नेस है वो चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए मैं 1 साल के लिए ही लूँगा। अब इस यहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी जैसे आपको दिख रही है, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इनमें से आप 2-3 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ जो आपको मैनेटरी वाली चीज़ें दिख रही हैं आप उनको ही भरे। मेरे केस में मैं पब्लिक सेलेक्ट करूँगा, तो क्योंकि हो सकता है अगर आप प्राइवेट सेलेक्ट करें ना और वो आपको कांटेक्ट ना कर पाएँ, तो हो सकता है वो आपसे वाटर टेस्ट मांगे, तो वाटर टेस्ट हो जाता है, लेकिन मेरी सलाह रहेगी आप पब्लिक को क्लिक कीजिए। उसके बाद आप सेफ एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इन केस ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंट, यहाँ पे जो डेट है आप आगे की ही करेंगे क्योंकि अभी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है ना। पे आपके पास कोई वेदर जो है, कोई इलेक्ट्रिक ऑप्शन यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद मैं सेफ एंड नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पे आप प्रोसीड कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल्स डालनी है। आप अपनी डिटेल्स पूरी की पूरी फिल कर देंगे। यहाँ पे एक ज़रूरी बात सुनने वाली ये है कि यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड रखेंगे ना वो आगे आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आप उसी से ही लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे एक कैप्चा भी है, आप कैप्चा डाल देंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे और फ़ोन नंबर पे एक OTP आपको रिसीव होगा, आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे इसके बाद आपके पास ना ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल फ़ोटो, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ उसका ID प्रूफ, आपको यहाँ पे ID प्रूफ भी डालना पड़ेगा, जो भी आपका ID प्रूफ है। और मेन बात ध्यान रखने वाली, ये 5 MB या फिर उससे कम की होनी चाहिए और इन फॉर्मेट पे होनी चाहिए जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ भी डालने पड़ेंगे, जैसे जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम है, और आप इसके अंदर कंसेंट, अगर जो प्रॉपर्टी है वो आपके मम्मी पापा के नाम है या फिर आपके स्पाउस के नाम है, तो आप एक कंसेंट लेटर भी बनवा सकते हैं उसके नाम का।
और साथ ही साथ आपको जो है आपने जो आप बैनर वगैरह होता है आपका, जैसे मेरे जो होटल का नाम है उसके 3 बैनर की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रूफ हो जाएगा आपकी प्रमाइसिस का। तो ये काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि आई डिक्लेयर डेट, आप आई डिक्लेयर पे टिक करेंगे, टर्म्स एंड कुछ कंडीशंस है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फीस लगती है वो खाली 100 रुपये होते हैं। मार्केट में कुछ लोग होते हैं वो 3-3 हज़ार भी लेते हैं लोगों से। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कभी भी मेरे को मेरी मेल एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको जो आप यूपीआई और नेट बैंकिंग और अपने कार्ड या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट। मेरे केस में मैं अपनी यूपीआई आईडी से कर रहा हूँ। तो गाइस हमने सीखा है कि कैसे FSSAI पे आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं अपना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे कि 100 रुपये में कैसे ले लाइसेंस। क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस होते हैं वो इस लाइसेंस को लेते हैं, वो 3-3 4-4 हज़ार रुपये देते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। महू बाय कर दो सबको। बाय।